Hello everyone, in this video we will do exercise 4.1 quadratic equation chapter 4 class 10. So let's begin. Quadratic equation. देखिए quadratic equation क्या होती हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. So a quadratic equation is in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0. So देखिए हमारे पास हमने वेरिएबल कौन सा यूज़ किया है, x की यूज़ किया है. whereas a b and c are the real numbers. ये क्या है, रियल नंबर्स है. ए बी और सी क्या पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. बट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो हमने वेरिएबल यूज़ किया एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. सो देखिए जब भी आपके पास कहीं भी कोई इक्वेशन नजर आती है उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या 2 है, देन हम कह सकते हैं वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अदरवाइज अगर पावर 3 है तो देन दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज क्यूबिक इक्वेशन. अगर पावर 1 है तो दैट विल be a linear equation. So keep in mind, if the highest power of the variable is 2, then that equation will be called as quadratic equation. If the highest power of the variable is 1, then that equation will be called as linear. And if the highest power of the variable is called is 3, then that equation will be called as cubic equation. So आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये आपके सामने एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल्स टू 0. सो देखिए आप ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज x is 2. सो जो हमारे पास वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 2 है. सो दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपको याद रखना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो आप कोई भी इक्वेशन दे रखी है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप राइट हैंड साइड को 0 कर दीजिए. ऑल द टर्म्स मस्ट बी इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स. सो देखिए हमारे पास जो भी टर्म्स होंगी डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल एक्स होनी चाहिए. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, सो एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, प्लस बी एक्स, सो एक्स की पावर 1 है, एंड देन कांस्टेंट टर्म दैट इज सी. सो आप देख सकते हैं ए बी और सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो आप याद रखिए ए कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए 0 हो जाता है तो देखिए होल टर्म विल बी 0. देन हमारे पास क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है. सो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए. सो देखिए अगर हमारे पास बी 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा, इफ बी इज 0, देखिए देन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा. देन हम देखिए इसको क्या बोलेंगे, देन दिस इज कॉल्ड ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमारे पास बी वाली टर्म नहीं है, हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 1. हमें क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें चेक करना है कि जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. सो देखिए हमें इक्वेशन गिवन है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. देन हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. सो लेट्स बिगिन. सो हियर वी हैव, यू कैन से वी हैव जो दे रखा है राइट कर लीजिए फिर से, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3. सो देखिए आप ये आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर. सो आप राइट करना चाहिए, यहाँ पर राइट कर सकते हैं एज यू कैन से a प्लस बी होल स्क्वायर. देखिए हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है. सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा. सो दैट हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a square means x square plus 2ab, 2 into x into 1, so that this will be 2x, and plus b square, that is 1 square becomes 1. So open the bracket here, 2 into x becomes 2x, minus 2 into minus 3 becomes minus 6. So देखिए हमें क्या मिल चुका है, x square plus 2x plus 1 बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वल में क्या मिल चुका है हमें 2x minus 6. So इन सभी को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए. सो हमें क्या मिलेगा, आप राइट कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो आप देख सकते हैं माइनस 2x प्लस 2x विल बी कैंसल्ड. सो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7 इक्वल्स टू 0. सो आप देख सकते हैं हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 2 है. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आप राइट कर सकते हैं एज द गिवन इक्वेशन, एज हियर द गिवन इक्वेशन, एज हियर the highest power, you can say the highest power of the variable, highest degree कह दीजिए, highest degree of the variable, highest degree of the variable x is 2. Therefore given equation is a quadratic equation. Given equation is a quadratic equation.
देखिए हमने इस प्रकार से लिखा कि एज द हाईएस्ट पावर यू कैन से हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको इस प्रकार भी राइट कर सकते हो, और अनदर वे आप इसको कंपेयर कर सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप इसको साथ कंपेयर भी कर सकते हो क्योंकि उसी फॉर्म में है। यहाँ पे b हमारे पास 0 है, सो दैट हम कह सकते हैं ax² प्लस b दैट इज 0, सो 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो ये हम उसके कंपेयर करने में हमें मिल जाती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट्स वाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 1। So in the next part we have given equation as x² minus 2x equals to minus 2 into 3 of minus x। So देखिए हमारे पास क्या है, x² minus 2x बराबर है minus 2 into 3 minus x। So देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। So हमें क्या मिल जाएगा, और यू कैन से x² minus 2x equals to minus 2 into 3 becomes plus minus 2 3 is 6, so minus minus plus हो जाएगा। now 2 into x becomes 2x, हमें ये मिल चुकी है। और यू कैन से इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x² minus 2x दिस विल बी प्लस 6 एंड दिस विल बी minus 2 इक्वल्स टू 0। आपने ट्रांसपोज कर दी दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, सो आप इसको राइट कर सकते हैं। और x² minus 2 एंड minus 2 बिकम -4, क्योंकि देखिए माइनस वाली टर्म क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बट साइन क्या रहता है माइनस का, सो दैट ये -4x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यू कैन से एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एज the highest power of the variable or highest degree of the variable, highest degree of the variable x is 2, so the given equation is quadratic equation। ये क्या हमारे पास quadratic equation है। So this is all about part number 2। So in the next part, that is part number 3, we have x minus 2 into x plus 1 equals to x minus 1 into x plus 3। So हमें इक्वेशन गिवन है, देखिए x minus 2 into x plus 1 equals to x minus 1 into x plus 3। So इसको सिंप्लीफाई कीजिए सबसे पहले। So इम्प्लाइज हमें क्या मिल जाएगा, और यू कैन से हमें क्या मिल जाएगा, x into x। सबसे पहले देखिए इस x को मल्टीप्लाई कीजिए इन दो टर्म से, so x into x become x², पावर विल बी एडेड, so x into 1 becomes plus x, minus 2 into x become minus 2x, and this minus 2 into 1 become minus 2. Here you can see x into x become x², x into 3 becomes plus 3x, minus 1 into x become minus x, and minus 1 into 3 becomes minus 3। So इनको ट्रांसपोज कर दीजिए, therefore हमें क्या मिल जाएगा, x² प्लस x माइनस 2x, हमें क्या मिल जाएगा, प्लस x माइनस 2x क्या मिल जाएगा, माइनस x, दिस माइनस 2। सो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट साइड में, सो दिस विल बी -x², एंड देखिए 3x माइनस x बिकम +2x, +2x को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, एंड दिस विल बी +3 एंड इक्वल्स टू 0। हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में सभी टर्म्स को। सो आप देख सकते हैं x² एंड x² विल बी कैंसल्ड एज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, एंड सिमिलरली यू कैन से -2x एंड -x become -3x we have, and this is 3 and this is -2, so this will be 3 minus 2 become +1। सो हमें इक्वेशन मिल चुकी है -3x + 1 = 0। सो देखिए आप ये इक्वेशन आपको क्या नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है यहाँ पे 1 है। सो आप राइट कर सकते हैं एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल x is 1, so this is not a quadratic equation। ये quadratic नहीं है, this is not a quadratic equation, but this is a linear equation। आप इसके बारे में बता दीजिए कि quadratic नहीं है तो क्या है, linear equation है। This is linear equation। This is all about part number 3। The next part, that is part number 4, x minus 3 into 2x plus 1 equals to x into x plus 5। So इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। So हमें क्या मिलेगा, x into 2x becomes 2x square। देखिए 1 into 2 becomes 2 and x into x becomes x square। So now this x will be multiplied with x 1, so this will be plus x, and now this minus 3 will multiply by with 2x, so this will be minus 6x, and now minus 3 into 1 becomes minus 3। So here x into x become x square and this x into 5 becomes plus 5x। So आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में।
सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x बिकम माइनस 5x एंड माइनस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। सो स्टूडेंट देखिए, आप लोग कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि प्लस 5x माइनस 5x को कैंसिल कर देते हैं, बट आप ये ध्यान नहीं देते कि इक्वल का साइन यहाँ प्रेजेंट है। सो दिस टू टर्म मस्ट बी आइदर ऑन द सेम साइड इफ दे आर अपोजिट साइन। अगर देखिए दोनों अपोजिट साइन के साथ है तो दोनों या तो सेम साइड में होने चाहिए, दोनों लेफ्ट में या दोनों राइट में। दोनों डिफरेंट साइन के साथ हैं बट सेम साइड में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, बट दोनों अगर सेम साइन के साथ है और अपोजिट डायरेक्शन में तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इक्वलिटी का साइन है बट हम 5x और माइनस 5x को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सो दैट आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एंड दिस विल बी माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x इक्वल्स टू 0। सो आप देखिए यहाँ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x एंड माइनस 5x बिकम माइनस 10x एंड दिस विल बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या मिला कि x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 3, सो ये हमें मिल चुके हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लिख सकते हैं एज दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एज दिस इक्वेशन। आप ये मेथड भी आपका हो सकता है राइट करने का, एज दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0. So therefore given equation is a quadratic equation. Given equation क्या है, quadratic equation. Given equation is a quadratic equation. तो आप इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं। This is all about part number 4. So in the next part, that is part number 5, we have 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1. So इसको simplify कर लीजिए, you can say we have, so first of all write 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1 we have. So देखिए इसको multiply कीजिए, 2x को x के साथ, 2x into x become 2x square. So now 2x into minus 3 become minus 6x. So minus 1 into x become minus x and this minus 1 into minus 3 become plus 3. So now x into x become x square and x into minus 1 become minus x, 5 into x become plus 5x and 5 into minus 1 become minus 5. So आप इसको देखिए सिंप्लीफाई कीजिए पहले, 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। सो माइनस 7x प्लस 3 एंड हेयर इट इज x स्क्वायर, 5x माइनस x बिकम प्लस 4x माइनस 5। सो इसको आप देयरफॉर आप उसको ट्रांसपोज कर दीजिए और यू कैन से इम्प्लाइज हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इन तीनों टर्म को आप ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं अभी देखिए। सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x एंड माइनस 4x बिकम माइनस 11x and plus 3 and plus 5 becomes plus 8. So हमें मिला गया plus 8 equals to 0. So x square minus 11x plus 8 equals to 0. As this equation is in the standard form of ax square plus bx plus c equal to 0. So therefore the given equation is a quadratic equation. और in another way आप क्या write कर सकते हो, as the highest degree, as the highest degree of the variable x is 2. Therefore आप लिख सकते हैं as here the highest degree of the variable x is 2. So the given equation is a quadratic equation. Given equation क्या है, quadratic equation है. So this is all about part number 5. So in the next part, that is part number 6, we have given equation as x square plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole square. So we can say x square plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole square. So in the left we will keep the terms as same as, that is x square plus 3x plus 1, but in the right hand side देखिए open the bracket. So you will use identity, that is you can say a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square. So हमें आइडेंटिटी यूज करनी है. सो यू कैन सी हियर a square means x square minus 2ab means 2 into x into 2 becomes, ये become क्या हो जाएगा, ये this will become minus 4x and plus b square means 4. So हमें ये मिल जाएगा. So आप इसको राइट कर सकते हैं, और x square plus 3x plus 1. Now these three terms will be transposed to the left hand side. हम इनको लेफ्ट में भेज देंगे. So हमें क्या मिल जाएगा, x square
एंड दिस विल बी +4x एंड दिस विल बी -4 इक्वल्स टू 0. सो आप देख सकते हैं -x² + x² विल बी कैंसल्ड. सो 3x + 4x बिकम 7x and this is 1 and -4 become -3 equals to 0. So हमें क्या मिला? 7x - 3 मिला. 7x - 3 equals to 0. आप राइट कर सकते हैं as the highest power or highest degree, as the highest degree of the variable x in the given equation is 1. So the given equation is not a quadratic equation, but it is a linear equation. ये क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 6. You can pause the video and note it down. So the next part is part number 7. We have given equation as x + 2 whole cube equals to 2x into x² - 1. So we have x + 2 whole cube equals to 2x into x² - 1. So आप इसको देखिए a + b whole cube हमें यूज करना है. आप राइट कर सकते हैं आइडेंटिटी यहाँ पे. So as you know a + b whole cube क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए. So क्या बनेगा हमारे पास? देखिए a³ + 3a² b + 3ab² + b³. सो ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे. सो आप देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ. एक a + b होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ बच्चे इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, +3a² b 3ab². सो आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? a³ मीन्स x³ + 3a² b. सो 3a² मीन्स x² इंटू b दैट इज 2. सो आप इसको राइट करेंगे 6x² + 3ab². देखिए आप 3ab². So b² 3 into x into b² that is 4. So 4 3 is 12. So this will be 12x and plus b³ that is 2³ means 8. So 8 मिल जाएगा हमें. And now 2x into x² becomes 2x³ and 2x into -1 become -2x. So हमें ये मिल जाएगा. So now इसको ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. हमें क्या मिल जाएगा? x³ + 6x² + 12x + 8 -2x³ + 2x equals to 0. सो इसको सॉल्व कर लीजिए अभी. सो आप देख सकते हैं x³ - 2x³ क्या हो जाएगा? -x³ हो जाएगा. एंड नाउ आप देख सकते हैं 6x² वाली कोई टर्म नहीं है हमारे पास x² वाली. सो दिस विल बी सेम 6x². सो आप देखिए 12x + 2x become 14x. सो दिस विल बी 14x एंड दिस विल बी +8 equals to 0. सो अगर आप इसका साइन चेंज करना चाहें, साइन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. सो देखिए माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और इक्वेशन से. सो इसको राइट कर सकते हो x³ - 6x² - 14x - 8 equals to 0. सो माइनस कॉमन लेके आपने राइट में डिवाइड कर दिया सो दैट इट विल बी 0. सो आप देख सकते हैं एज हाईएस्ट पावर इज 3. सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन. आपको राइट करना है. सो आप राइट कर सकते हैं एज द हाईएस्ट पावर of the variable is 3. So it is, so आप देख सकते हैं, so it is not a quadratic equation, ये quadratic equation नहीं है, not a quadratic equation but it is a cubic इक्वेशन. ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है. सो हमें ये क्या है? हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 7. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 8. नाउ वी हैव गिवन इक्वेशन एज we have x³ - 4x² - x + 1 equals to x - 2 whole cube. देखिए आपका आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे? a - b whole cube हमें गिवन है. सो आप इसको यूज करेंगे. सो एज आप देखिए a - b whole cube. देखिए पता होना चाहिए आपको क्या होता है? a³ - 3a² b + 3ab² and -b³. सो आइडेंटिटी आपकी ये होती है, इसको यूज करना है हमें. सो आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमारे पास क्या होगा? देयरफॉर आप कह दीजिए x³ - 4x² - x + 1. ये सेम रहेगा. अब देखिए a³ करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा? x³ मिल जाएगा. -3a² मीन्स
माइनस 3x² इंटू बी, देखिए 6 बन जाएगा, तो इससे माइनस क्या बन जाएगा, -6x² बन जाएगा। सो प्लस देखिए 3ab², सो प्लस 3ab² क्या मिल जाएगा हमें, प्लस 12x बन जाएगा हमारे पास, और -b³, सो दिस विल बी -8। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सो आप कह सकते हैं x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं -x³ प्लस x³ विल बी कैंसल्ड and 6x² minus 4x² becomes 2x² and minus 12x minus x become minus 13x and 8 plus 1 become 9. This is the equation. So 2x² minus 13x and plus 9. So this is a quadratic equation as it is in the standard form. As आप write कर सकते हैं as this equation is in the form, as this equation is in the form of ax² plus bx plus c equals to 0. So the given equation is a quadratic equation. Given equation क्या हमारे पास quadratic equation है. Given equation is a quadratic equation. This is all about part number 8 and question number 1.